करंट अफेयर को अच्छे से रिलायबल रेलेवेंट तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए हुए। आज के न्यूज़पेपर में पहला हेडलाइन है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से रिलेटेड, जो भूल जाने का अधिकार क्या है इस पर जोर दे रहा है। इस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में बहुत ही बड़े फैसले लिए हैं। देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में भूल जाने का अधिकार को नियंत्रित करने का सिद्धांत निर्धारित किए हैं, ताकि उन लोगों को निजता की रक्षा की जा सके जो अपने डिजिटल फुटप्रिंट के कारण पीड़ित बने हुए हैं। आइए आगे समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप सब देख सकते हैं क्या हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने में जितने बातें हैं इस बिंदु पे जो हम बात करने वाले हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार RTBF पर फैसला सुनाया है। और लक्ष्य, दूसरा पॉइंट है लक्ष्य, वीर सिंह यादव के नेतृत्व वाली 30 याचिकाओं को समेकित किया है। जो 30 याचिकाओं थी उसे भी समेकित किया है। निजता की रक्षा के लिए न्यायिक रिकॉर्ड के नाम पिछले की अनुमति देता। निजता की रक्षा के लिए न्यायिक रिकॉर्ड में आपका नाम है तो आपका नाम को छुपाने की अनुमति देती है। सूचनात्मक निजता और खुले न्याय के बीच संतुलन बनाता है और सर्च इंजनों को बारीकी किए गए व्यक्तियों के नाम अधिकार खोजों से प्रबंधित किया गया। मतलब जो आपके नाम सर्च करते हैं, आपके जानकारी इकट्ठा करके आपके लोग तरह तरह के वीडियो बनाते हैं, इन सारी चीज़ों पे अब रोक करने की कोशिश की जा रही है एक तरह से। तो पूरी तरह से लिखी गई है कि निर्धारित खोजों से प्रतिबंध किया गया। अब वो सारी चीज़ डेटा पब्लिक नहीं रहेगी किसी चीज़ की। हाँ, तो इसकी मेन पृष्ठभूमि क्या है आइए देख लेते हैं। 2014 में यूरोपीय संघ में अवधारणा, जो यूरोपीय संघ थी उसकी अवधारणा का जन्म गूगल के खिलाफ मारियो कस्ट्रेजा मामला आया था। ठीक है, अब 2017 में फिर KS पुट्टस्वामी मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया। अब 2026 परिणाम क्या है? सूचनात्मक निजता के अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा बन गया है। जो परिणाम सूचनात्मक निजता है वो अनुच्छेद 21 का हिस्सा बन गया है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इस पे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है? यह किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इस पे अब बात करते हैं। अब क्यों, पहले ही क्यों? अब डिजिटल पद चिन्ह जो अस्थायी सामाजिक कलंक का कारण बनते जा रहा है वो बहुत ही दुखदायक है। दूसरा पॉइंट है कौन इससे प्रभावित है? बरी की गई व्यक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति जेल में था अब उसको बरी की गए है, बेल मिल गई पूर्णतः, जो अपना जीवन फिर से बसाने की कोशिश कर रहे हैं, वे बेचारे इससे प्रभावित थे। तो इस पे पूरी नियम बाकायदा हाईकोर्ट ने लगाई है। और तीसरा है राष्ट्रीय प्रभाव। यह एक मिसाल कायम करता है कि टेक प्लेटफॉर्म भारत के व्यक्तिगत डेटा को कैसे संभालते हैं। आइए नेक्स्ट, UPSC परीक्षा कनेक्शन। अब इन सारे चीज़ों में UPSC किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पे आइए चर्चा करते हैं। विषय भारतीय व्यवस्था और शासन, UPSC पेपर GS पेपर 2 में पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 DPDP अधिनियम को उल्लेखित करता है।
मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निजता के अधिकार मानव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे। अब जो इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा वो क्वेश्चन, तकनीकी और डेटा गोपनीयता के नैतिकता निहितार्थ, कैसे ये नैतिकता निहितार्थ होगा, ये गोपनीयता, ये तकनीकी, कैसे ये डेटा की गोपनीयता। संविधान और अधिनियम पे भी चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से संविधान आए। अनुच्छेद 21 जीवन गरिमा और सूचनात्मक निजता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में पूरी तरह से बताया गया है कि आपकी जीवन और गरिमा, जो सूचनात्मक निजता है, वो उस पर अधिकार लगाया गया कि आपका अधिकार है, आप इस पे कोई अपना थी नहीं बना सकता है। दूसरा, DPDP अधिनियम 2023 धारा 12 सहमति के आधार पर मिटाने की समिति वैज्ञानिक अधिकार प्रदान करती है। जो वैज्ञानिक अधिकार है वैज्ञानिक, वो समिति मिटाने का अधिकार प्रदान करती है। तीसरा है अनुच्छेद 90 के एक का वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब जानने का अधिकार, किसी भी चीज अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है, जानने का अधिकार। निर्णय यह लिया था KS पुट्टस्वामी बानम, भारत संघ के 2017 में ये नियम लिए गए थे। ठीक है, अब मुख्य तथ्य क्या है। डी इंडेक्सिंग, जो डी इंडेक्सिंग सर्च इंजन से लिंक हटा देता है लेकिन लेख को डिलीट नहीं करता है। कानूनी डेटाबेस को अनुपालन के लिए 2 सप्ताह की समय सीमा दी गई है। जो कानूनी डेटाबेस है उसको 2 सप्ताहों की दी गई है टाइम। और DPDP अधिनियम डेटा मिटाने के लिए सहमति पर निर्भर करता है। नियम अभी अधिसूची नहीं हुई है, इसको होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। क्या है न्यायालय की अनुपातिकता परीक्षण, आइए जांचते हैं। पहले इसको खोज कैलेंडर में डालेंगे, फिर नाम छिपाया गया जो हो मामले के तथ्य को उपलब्ध करेंगे, फिर मुख्य जो खुलासा सुरक्षित रहेगा, जो खुला न्याय सुरक्षित रहना। लाभ क्या है, मानवाधिकार को आप बढ़िया से समझ सकते हैं। पुनर्वास, जो बरी किए गए व्यक्तियों को समाज में फिर से जुड़ने में मदद करता है। गरिमा क्या है, व्यक्ति को निरंतर डिजिटल सजा से बचाता है। निजता क्या है, टेक दिग्गजों के खिलाफ सूचनात्मक निजता अधिकारों को मजबूत करता है। स्वायत्तता, नागरिकों को अनेक व्यक्तिगत जीवन की कहानी पर नियंत्रण देता है। ये थी लाभ इस चीज से। चुनौतियाँ क्या क्या आ सकती है, इस पे ध्यान दें। खुला न्यायालय इतिहास जानने के जनता के अधिकार के साथ टकराव होगा। सेंसरशिप, राजनेताओं या अपराधियों द्वारा अपना काला अतीत, जो उसके पुराने अतीत होंगे, मर्डर, रेपिस्ट वगैरह सब, अपने छिपाने का जोखिम करेगा, सेंसरशिप करेगा। सेंसरशिप बहुत ही डेंजर चीज़ है। प्रवर्तन, सोशल मीडिया और मिरर साइटों से डेटा हटाना कठिन है। संस्थागत शून्यता, DPDP अधिनियम के नियम अनुसूचित नहीं, डेटा संरक्षण बोर्ड निविष्ट। आइए आगे की राह, क्या है आगे की राह, आगे किस तरह से ये अच्छे तरीके से सुचालित तरह से चलते रहे, इसीलिए आगे की राह पे हम बात करेंगे। क्या संतुलन, पूर्ण विलोपन के बजाय हमेशा मार्क्सिंग को प्राथमिकता दें। क्या है, स्तरीय प्रणाली प्लेटफॉर्म, जो डेटा संरक्षण बोर्ड है वो न्यायालय बैकलॉग को रोकने के लिए DPD को लागू
लागू करना। सरकार को तुरंत नियम अधिसूचित करने चाहिए। तकनीकी समन्वय अभी भी वैश्विक सर्च इंजनों के बीच सहयोग की ज़रूरत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आइए आज के जो मुख्य कंटेंट क्वेश्चंस हैं उनको करके देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाने वाला मेन क्वेश्चन है। आप इसको मिटा, पहले क्वेश्चन के आंसर को मिटा देते हैं। बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, साइज बढ़ाने पड़ेगा यार। रुक जा 2 मिनट, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। हाँ, अब क्वेश्चन कर सकते हैं। बताएं क्वेश्चन नंबर पहला, भूल जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत जीवन के अधिकार का आंतरिक हिस्सा है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन डी आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, डी आर्टिकल 25। आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे। और जो आंसर है वो आर्टिकल 21 है। दूसरा क्वेश्चन है, आरटीबीएफ की अवधारणा 2014 में कहाँ से उत्पन्न हुई थी? हम लोग पहले बताए थे यार दोस्तों कि ये, पहले आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन यूएसए, ऑप्शन बी यूई, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी यूके। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे तो हो जाएगा इफोरिया मैरियन जो था ई, ऑप्शन बी होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा, डीपीडीपी की कौन सी धारा डेटा मिटाने से संबंधित है? डीपीडीपी की कौन सी धारा डेटा मिटाने से संबंधित है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 21। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे डेटा मिटाने से संबंधित कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन सी 12 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, आरटीबीएफ अक्सर किससे टकराता है? आरटीबीएफ को कौन से आर्टिकल अनुच्छेद से टकराता है, कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित है वो बताएं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 ए का ए, अनुच्छेद सी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। आप लोग कमेंट करते रहेंगे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, ऑप्शन बी आर्टिकल 19 वन के को सम्मिलित करता है जिसे टकराता आरटीबीएफ। क्वेश्चन नंबर 5वां और लास्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या प्राथमिकता दी है? पूर्ण विलोपन ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में नाम छिपाना, ऑप्शन सी में जुर्माना देना, ऑप्शन डी में इंस्क्रिप्शन करना, एन्क्रिप्शन करना। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। ये एसेंशियल हेडिंग लाइन था जो नाम को छिपाना, जो जिसको रिहा किया जाएगा उसके नाम को छिपाना अपने जीवन लाइफ को अच्छे बनाने का काम करेगा। तो आज के मुख्य अभ्यास तो कम देख ही रहे हैं। चलिए आज के इसको भी कंप्लीट करते हैं। प्रश्न, भूल जाने का अधिकार एक जटिल संवैधानिक दुविधा प्रस्तुत करता है। चर्चा करें कि यह अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 19 ए का अ को कैसे संतुलित करता है, ये आप लोग चर्चा करेंगे, परिचय देंगे। आरटीबीएफ, आरटीबीएफ इसकी उत्पत्ति, कुट्टस्वामी जीडीपीआर को परिभाषित करें बढ़िया से, फिर उसके मुख्य भाग को संघर्ष की व्याख्या करें, दिल्ली हाईकोर्ट अनुपातिकता परीक्षण और डीपीडीपी का उल्लेख करें तक से निष्कर्ष, फिर लास्ट में स्तरीय नियामक दृष्टिकोण और नाम छिपाने पर जोर दें, जो कि इस तरह से कीवर्ड पैटर्न में लिखा जाता है। अनैतिकता, सूचनात्मक निजता और खुला न्यायालय। और अब त्वरित संशोधन, जो त्वरित संशोधन धारणा होगा उसको आप देख लेते हैं। उत्पत्ति, जीडीपीआर 2014 में मौर्यो कोस्टेजा मामला जो यूएई से हुई थी। भारत का आधार के एस पुट्टस्वामी निर्णय 2017 में ही कर दी थी।
अनुच्छेद 21 निजता, 92 19 ए आ जानने का अधिकार है। न्याय अधिनियम DPDP अधिनियम 2023 धारा 12 को लिखित करें। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 2 शायद था। चलिए, हाई कोर्ट का फैसला है कि डी इंडेक्सिंग और नाम छिपाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। परीक्षण अनुपातिकता परीक्षण किया जा सकता है। अब फाइनल 30 सेकंड का रिवीजन और कंप्लीट आज के सेशन को। सारांश। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया कि भूल जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 बरी किए गए व्यक्तियों की गरिमा की रक्षा करने के लिए नाम छिपाने की अनुमति देता है, जबकि जानने का अधिकार अनुच्छेद 19 संरक्षित रहता है। 5 कीवर्ड है जो इसको अपने माइंड में रिकॉल तरीके से आज कर सकते हैं। RTBF सूचनात्मक निजता, अनुपातिकता परीक्षण, इंडेक्सिंग, DPDP अधिनियम। एग्जाम डेवलप। संतुलित कुंजी मिटाने का मतलब इतिहास को फिर से लिखना नहीं होना